हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अव्यय पर। यह टॉपिक सिर्फ आपको पद परिचय में काम आएंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनने वाला है और यहीं से प्रश्न बनता है। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये टॉपिक है अव्यय। जो पद परिचय में शब्द अंडरलाइन किए रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द शब्द यहीं से होते हैं। तो अव्यय किसे कहते हैं? जो लिंग, वचन, कारक, आदि, काल आदि के अनुसार परिवर्तन न हो। जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन न हो उसी को क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। अच्छा, अव्यय के जो भेद हैं, हम सीधे भेद पे आ रहे हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय के 4 भेद हैं, जिनमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या होता है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। किसकी विशेषता बतलाना है? क्रिया की विशेषता बतलाना है। बच्चों ध्यान देना, क्रिया की विशेषता बतलाना है। क्रिया की जो विशेषता बतलाएगी वही क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। जैसे सीता तेज दौड़ती है, तो सीता तेज दौड़ती है तो दौड़ना क्या है? हमारी क्रिया है। और उसकी विशेषता क्या है? कि वह तेज दौड़ती है। सीता हमारी क्रिया है और उसकी विशेषता है कि वह तेज दौड़ती है। तो ये हमारा हो गया तेज क्या है? तेज क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। पहला भेद है रीतवाचक। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। इसमें क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया के तरीके या ढंग का बोध हो। क्रिया के तरीके या ढंग, ढंग मतलब तरीका क्या होता है? कि क्रिया किस प्रकार अपना काम कर रही है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? रीत। जैसे गुरु जी धीरे धीरे पढ़ाते हैं, इसमें धीरे धीरे क्या है? रीतवाचक है। और काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो काला घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। अब आपको रीतवाचक पहचानना है तो एक ट्रिक हमने बताई है, कैसे से प्रश्न कीजिए। क्रिया के पहले आपको कैसे लगाना है। यदि कैसे से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो समझ लो वो रीतवाचक है। गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं? तो गुरुजी धीरे धीरे पढ़ाते हैं। काला घोड़ा कैसे दौड़ता है? तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इसका मतलब धीरे धीरे है, तेज है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है बच्चों। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब दौड़ने की विशेषता क्या है? वह तेज दौड़ता है, वह धीरे दौड़ता है, वह धीमा दौड़ता है, वह बहुत ही धीरे दौड़ता है। तो ये सब क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा है कालवाचक अव्यय। काल मिस होता है समय, इसमें किसका बोध होगा बच्चों? समय का। जैसे कब से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए, आपको इसमें कब से प्रश्न करना है। रोहन दिन भर टहलता है। अब दिन भर क्या है? ये कालवाचक। देखो समय बता रहा है, रोहन दिन भर टहलता है। दिन भर। अब कोई आपके घर में है, आपसे पूछा जाए कि आप कह देते हैं कि आप दिन भर टहल रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं। मैं अभी पढ़ना शुरू किया। अभी जो शब्द है ये समय का बोध बना रहा है कि वह कब पढ़ना स्टार्ट किया? अभी। वह कब से टहलता है? दिन भर टहलता है। तो इसमें कब से प्रश्न करना है और उत्तर मिल जाए। मैं 10 बजे से टहलता हूँ। अब इसमें देखिए 10 बजे, ये समय का बोध हो रहा है तो सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जो शब्द से स्थान का बोध हो, किसका? स्थान का बोध हो, तो वो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मोहन भीतर सोता है। अब इसमें आपको कहाँ से प्रश्न करना है? मोहन कहाँ सोता है? भीतर सोता है। पिताजी बाहर गए हैं। पिताजी कहाँ गए हैं? बाहर। इसमें जो शब्द लिखा है भीतर और इसमें जो शब्द लिखा है बाहर, ये हमारे दोनों कैसे शब्द हैं? स्थान। मोहन भीतर सोता है, अंदर सोता है, ऊपर सोता है, नीचे, इधर उधर, जहां तहां, वहां, यहाँ, कहाँ, ये सब जितने भी हैं सब स्थानवाचक हैं। ये सभी स्थान का बोध कराते हैं। अब आ जाइए प्रमाणवाचक अव्यय। देखिए इसको आप वीडियो को रोक करके अच्छे समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? माप तौल का बोध हो। जिस शब्द से माप तौल का बोध हो, समझना वहाँ प्रमाणवाचक है। राधा खूब पढ़ती है। अब खूब हमने कह दिया तो आप कितना समझे? 2-4 किलो, 5-6 किलो नहीं ना। आप समझे कि राधा खूब पढ़ती है मतलब वो दिन रात पढ़ती रहती है। तो अर्थात ये खूब जो कह दिया, ये एक माप बता रहा है। आपके में एक सेंटेंस चलने लगा, आपके में भाव चलने लगा, यार राधा तो बहुत पढ़ती है। बच्चे बहुत बोलते हैं। अब बहुत मतलब क्या हो गया? 1000-2000 शब्द बोलते होंगे नहीं, लेकिन बहुत शब्द कहने से आपके मन में एक सेंटेंस ये आ गया, आपके में भाव ये आ गया कि बच्चे बहुत बोलते हैं। अब इन दोनों शब्द को हम माप तौल में यूज करते हैं।
आप कहते हैं हमको बहुत चाहिए, हमको बहुत खाना चाहिए, हमें बहुत पैसा चाहिए। अब बहुत को हम माप तो सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन हम ये सब अनिश्चित है। तो हमें निश्चित अनिश्चित नहीं मतलब बच्चों, बस हमको जिससे माप तौल का बोध हो वही ज्ञान रखना है, ठीक। और इसमें किससे प्रश्न करना है, कितना राधा कितना पढ़ती है, खूब पढ़ती है। बच्चे कितना बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं इसके भेद। तो इसके जो भेद हैं देखिए, जिसके पहला भेद है आपने पढ़ा, तो आपने कौन सा पढ़ा, क्रिया विशेषण अव्यय। इसके 4 भेद हैं और ध्यान दीजिएगा यही चारों से प्रश्न आते हैं। पहला है रीतवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, चौथा परिमाणवाचक। आपको मैंने क्लास में बताया है कि वह गुरुजी धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, तो आपका सर रीतवाचक है, क्लास याद कीजिए। चलिए अब इसी के देख लीजिए, रीतवाचक अव्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं। ये तरीका, ढंग या विधि या रीत का बोध कराता है, हमने बता दिया। कहते हैं तेज, धीरे धीरे, विनय पूर्वक। गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, गुरुजी विनय पूर्वक पढ़ाते हैं। शीघ्रता, गुरुजी शीघ्रता से चले गए। गुरुजी अचानक आए, गुरुजी कैसे आए, अचानक आए। ऐसे, वैसे, इन सब जो शब्द हैं ये सब रीतवाचक शब्द हैं। कालवाचक शब्द कौन सा है, आज, साल भर, प्रतिदिन, कल, परसों, अभी, प्रातः, साय, रात, दिन भर, निरंतर, लगातार, नित्य, सदा, सदैव, बार बार, हर बार। जैसे आपने कह दिया बार बार, तो बार बार क्या है, अब बार बार ये आपका कालवाचक है। कह रहे हैं बार बार आप वही बोल रहे हो, बार बार वही पढ़ रहे हो। मोहन बार बार याद कर रहा है, मतलब वो बैठा है लगातार समय में, हर एक समय में इस समय का बोध करा रहा है। घड़ी, घड़ी, हर घड़ी, रोज, प्रतिवर्ष, कब, तब, जब, अभी, कभी। आप कहते हैं कब चलोगे, फिर आप कहते हैं तब मैं जाऊंगा जब आप मुझे टॉफी दोगे, जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब आपने कह दिया मैं कभी नहीं जाऊंगा, मतलब आज से, अब आज से जो समय आपका है वो आज से, अब आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप कहते हैं मैं कभी कभी घूमने जाऊंगा। स्थानवाचक में क्रिया विशेषण के होने का या दिशा का बोध होता है। ये हमने बता दिया, शब्द हमने आपको बता दिया। जैसे पीछे, आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। यहाँ, वहाँ, जहाँ तहाँ, निकट, समीप, पास, दूर, अंदर, बाहर, चारों ओर, इधर उधर, सामने, उस ओर, उस तरफ, ऊपर नीचे। अभी देखिएगा ये शब्द आपको कहेंगे सर आपने यहाँ ये सब बताया है और कहाँ बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सब जानते हो स्थान बताते हैं। मोहन निकट बैठा है, गुरुजी बाहर बैठे हैं, सर ऊपर बैठे हैं, विद्यालय में सबसे कोने में पेड़ लगा है, इधर उधर मत टहलो। ये सब स्थान बताया जा रहा है, इससे सबसे स्थान का बोध होता है। और आपका है परमाणुवाचक। परमाणुवाचक में आपको पता है कि कौन कौन से शब्द आते हैं। क्रिया का मात्रा और परिमाण का बोध होता है। मैंने पीछे से अधिक, अब अधिक मतलब आप कितना समझे, आप बहुत समझ गए, कुछ हमको थोड़ा ही चाहिए, हमें कुछ ही। अति, ज्यादा, खूब, थोड़ा, कम, जरा, बस, केवल। केवल एक पूड़ी हमको दे दीजिए। अब मोहन केवल एक पूड़ी खाएगा, तो केवल क्या है, ये मात्रा का बोध करा रहा है। काफी है, पर्याप्त है, इतना ही चाहिए, उतना ही चाहिए, जितना लेना है ले लो, कितना लो, थोड़ा थोड़ा खाओ। तिल तिल दिन बड़ा होने लगा, एक एक करके सब लोग आओ, कर्म से और बारी बारी से। ये सब आपका प्रमाण बता रहा है। अब एक है हर्ष बोधक। तो हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक अब भी आप जानते हैं, जहाँ पर हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि शब्दों को व्यक्त करने वाले हम। आह, छी, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, शाबाश, आपने हिंदी के पेपर में सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। हे राम, अरे वाह, नमस्ते। अगर आप किसी से अभिवादन करते हैं तब भी वह विस्मयादि बोधक में आएगा। ये सब अभिवादन है। कृपया रिक्वेस्ट करें, कृपया रुक जाओ, हाँ जी बोलिए, अच्छा, अरे तुम वहाँ गई थी, थू 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 थू, शुक्रिया, आप जान गए। फिर उसके बाद एक शब्द है धन्यवाद, ठीक। ये इतने शब्द क्या हैं सब आपके, ये इतने शब्द कालवाचक स्थानवाचक में देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से या रीतवाचक से या कालवाचक से ही आता है। अच्छा ये देखिए, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, जहाँ, निकट, समीप, पास, दूर, इधर उधर, चारों ओर, सामने, उस ओर, ये सब शब्द आते हैं। तीसरे कमरे पे, तो ये सब समझ जाइएगा, ये सब क्या आपके स्थानवाचक है। चलिए हमने आपको बता दिया, आप सुनिए।
तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक आप जानते हैं, जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाए या फिर अलग किया जाए। जब दो वाक्यों को किसी शब्द द्वारा जोड़ा जाए या तो क्या किया जाए, अलग किया जाए, तो वहीं पर होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। आप कहते हैं और, इसलिए, बुद्धियोगी, अथवा, लेकिन, किंतु, वरना, बल्कि, नहीं तो, यह, अथवा, परंतु, ये सब शब्द जितने भी लिखे हैं ये सभी शब्द समुच्चय बोधक हैं। रावण बुद्धिमान था किंतु दुराचारी था। अब देखिए ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा, ये एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य रावण बुद्धिमान था किंतु वह दुराचारी था। मैंने कहा रावण बुद्धिमान था किंतु दुराचारी, किंतु क्या है, समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ा है। चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ, करो या मरो, सूरज निकला और घास सूख गई, चाहे यह ले लो चाहे वह ले लो, दो शब्द को जोड़ रहा है। उसका सीमा गई परंतु राधा ना जा सकी, सीमा गई लेकिन परंतु राधा ना जा सकी। यह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक उसे कहते हैं जिन शब्दों के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है या तो अलग किया जाता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अथवा लगा रहता है, तो अथवा से क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है या तो अलग किया जा रहा है। या लगा रहता है तो ये अलग करता है, क्योंकि इसीलिए। अब ऐसे है संबंध बोधक, जिसमें आपकी संबंध बताया जाए। अब ध्यान सुनो, जो चीजें यहाँ देखिए, मैं आपको दोनों में कॉमन दिखा दूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्थानवाचक संबंध बोधक में ध्यान से सुन लो बच्चों, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज होगे, तो पहले बता दे रहे हैं। मैंने कहा दिख रहा है, चलो पहले ये देख लो। संबंध बोधक में हमने कहा के द्वारा, आगे आगे, के पीछे, मतलब कि स्थानवाचक में भी आप यही था, के आगे, के पीछे, के ज्यादा। चलिए अब देखिए दोनों को मैं ऐसे करके दिखा दूं, ध्यान से। कब दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है। देखिए मैंने कहा यहाँ है आगे, लेकिन यहाँ पर है के आगे, मतलब जब इन शब्दों के साथ के और से नहीं जुड़ेगा तो समझ जाना वो स्थानवाचक है, और यदि के और से जुड़ गया है तो समझ जाना वो संबंध बोधक है। मैंने कहा के आगे कौन बैठा है, तो आप कहोगे मोहन के आगे रमेश बैठा है, मोहन के आगे रमेश बैठा है। अब आगे क्या है, तो इसके आगे जो अंडरलाइन है तो के लगा है, तो इसका मतलब संबंध है, यह स्थान नहीं बता रहा है। और कह दिया मोहन आगे बैठा है, तो वो मोहन का स्थान बता रहा है। हाँ सुनिए मेरे सेंटेंस को। हमने कहा मोहन के आगे सोहन बैठा है, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है मोहन और सोहन के बीच, कि मोहन के आगे सोहन बैठा है। लेकिन मैं कह दूं मोहन आगे बैठा है, तो वहां से मोहन की स्थिति बताई जा रही है, तो ये स्थिति बता रहा है उसके स्थान को, लेकिन इससे मोहन और सोहन के बीच संबंध बताया जा रहा है। अर्थात जब इन शब्दों के बाद ऊपर, नीचे, आगे, पास, नजदीक, दूर, की और, की तरह, के लिए, ये हेतु, के विपरीत, के सहारे, के बिना, जिन शब्दों में ये सब के साथ शब्द आए तो समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे उसने सब कार्य मेरे कथन के विपरीत किया। अब ध्यान सुनिएगा, उसने सब कार्य मेरे कथन के विपरीत किया। अब देखिए के विपरीत आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है, संबंध बता रहा है। मैं देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगा। मंदिर के आगे एक सुंदर पार्क है, मतलब मंदिर और पार्क के बीच ये सब संबंध बता रहा है। लेकिन मैं कह दूं मंदिर, मंदिर आगे है। अब देखिए मंदिर आगे है, तो इसका मतलब हुआ कि मंदिर की जो स्थान है, मंदिर का जो स्थान है वो इस शब्द से पता चला कि मंदिर कहाँ है, तो मंदिर आगे है। के भीतर, अब हम कह दें गुरुजी भीतर बैठे हैं। आपने कहा कि गुरुजी भीतर बैठे हैं, भीतर मतलब अंदर बैठे हैं, तो भीतर गुरुजी का स्थान बता रहे, स्थान बता रहा है। गुरुजी कहाँ बैठे हैं, भीतर बैठे हैं। नहीं कह रहे गुरुजी कमरे के भीतर बैठे हैं, तो इसका मतलब गुरुजी और कमरे के बीच एक संबंध बताया जा रहा है, वो किसके द्वारा, के द्वारा। ठीक है, मैंने दिनेश को ऊपर भेजा। अब गुरुजी कहाँ है, तो गुरुजी ऊपर है। आप कहते हैं मोहन ऊपर बैठा है। अब मोहन ऊपर बैठा है तो ऊपर मतलब क्या हो गया, तो वहां स्थान बताया जा रहा है मोहन के बारे में। कह दिए मोहन दूसरी फ्लोर के ऊपर बैठा है, इसका मतलब के ऊपर लिखा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा संबंध बोधक। यदि इन शब्द के आगे, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, ठीक है, दूर, नजदीक, पास, सहारे, विपरीत, बिना, इन सब के साथ के लगेगा तो संबंध बोधक, और के नहीं लगा है
तो वो आपका हो जाएगा स्थानवाचक। गुरुजी निकट हैं, अब निकट शब्द आ गया, और निकट का मैंने यहाँ भी कर दिया है के नज़दीक, लेकिन यहाँ के लगा है, यहाँ के नहीं लगा। तो जब के नहीं लगा तो स्थानवाचक, और जब के लगा है तो क्या होगा, संबंध बोधक। समझ में आ गया। इन सभी वीडियो को आप अच्छे से रोक रोक कर एक ही देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न 100% श्योर है आएगा, और ऐसे प्रश्नों को मैंने आपको सॉल्व कराया है कि सीमा गई परंतु राधा न गई, तो परंतु क्या है, तो आपने ही क्लास में कहा था चिल्ला के कि सर परंतु अव्यय है, तो अव्यय में कौन सा अव्यय, अव्यय समुच्चय बोधक। अब बताओ लिंक कौन सी है,